हेलो फ्रेंड्स, भारत की राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात करेंगे लोक सेवाएं और पब्लिक सर्विसेज के बारे में। दोस्तों, सेवाओं का वर्गीकरण भारत में लोक सेवाओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं व राज्य सेवाएं। इनके अर्थ और संरचना इस प्रकार से हैं। पहला, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जो राज्य व केंद्र सरकारों में समान होती हैं। इन सेवाओं के सदस्य राज्य व केंद्र के अधीन शीर्ष पदों पर होते हैं तथा उन्हें बारी बारी से अपनी सेवाएं देते हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFFS। 1947 में भारतीय सिविल सेवा का स्थान IAS ने और भारतीय पुलिस का स्थान IPS ने ले लिया और संविधान में इनको अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। सन 1966 में भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापना की गई। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 केंद्र को राज्य सरकारों से परामर्श करके अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की भर्ती व सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करता है। इन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र सरकार कराती है, परंतु वे कार्य करने हेतु विभिन्न राज्यों में भेज दिए जाते हैं। वे विभिन्न राज्य काडर से संबंधित होंगे, परंतु केंद्र का इस संबंध में कोई काडर नहीं होगा। वे केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करेंगे तथा नियत कार्यकाल के पश्चात वापस संबंधित राज्यों में चले हो जाएंगे। केंद्र सरकार एक सुस्थापित सेवाकाल प्रणाली के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर इनकी सेवाएं ले आती है। यहाँ दायित्व है कि विभिन्न राज्यों में इनके विभाजन के बावजूद अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश में समान अधिकार और दर्जा और एक समान वेतनमान से एक सेवा बन सकती है। उनको वेतन और पेंशन